हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और उसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक अपना पैरिटी बिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग डेटा गेट्स डिस्टॉर्टेड। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अगर इसमें डाटा अपने को ट्रांसमिट करना हो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, तो क्या होता है कि डाटा डिस्टॉर्ट हो जाता है कई बार। दिस इज़ ड्यू टू द नॉइजेज एडेड टू इट। और जिसका कारण, मेन जो कारण होता है वो होता है नॉइज सिग्नल। इन नॉइज सिग्नल की वजह से वो जो डाटा है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। सच नॉइजेज चेंज जीरोस टू वंस एंड वंस टू जीरोस। तो ये जो नॉइज सिग्नल है ये किस जीरो को वन में चेंज कर देते हैं और वन को जीरो में, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव दिस एरर। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जो डाटा आपने ट्रांसमिट किया है वो एज इट इज़ अपने को मिला है, ये वेरीफाई करना। तो इसको अपने को वेरीफाई करना है पहले। अगर इसमें कुछ डिस्टॉर्टेड सिग्नल है तो उसको अपने को रिमूव करना है, अदरवाइज एरर क्रिएट होगी। One of the most widely used error detection technique for transmission of data for sharing information between devices is parity checking। तो इसका जो प्रोसेस है एरर डिटेक्शन का वो है अपना पैरिटी चेकिंग। इन दिस आर्टिकल वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग पैरिटी बिट्स टू डिटेक्ट एरर इन डिजिटल डाटा। तो इस आर्टिकल में हम पैरिटी बिट से एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाए वो स्टडी करेंगे। वी विल लुक एट ऑल द डिजिटल सर्किट्स इन्वॉल्व। तो जो भी डिजिटल सर्किट्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। व्हाट इज़ ए पैरिटी बिट? तो सबसे पहले पैरिटी बिट क्या है उसको समझ लेते हैं। पैरिटी बिट एज एन एक्स्ट्रा बिट इन एनी बाइनरी मैसेज टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इधर ओड और इवन। तो पैरिटी बिट एक तरह से क्या है, एक एक्स्ट्रा बिट हम उसमें ऐड कर देते हैं। जो डाटा हमने ट्रांसमिट किया है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं, अब क्या होगा कि या तो वो ऑड हो जाएंगे या वो इवन हो जाएंगे एक पैरिटी बिट को ऐड करने से। वी नीड टू ऐड द पैरिटी बिट टू अ सिग्नल। दिस इज़ डन बाय द पैरिटी जनरेटर। और पैरिटी बिट किससे जनरेट करेंगे? पैरिटी जनरेटर सर्किट से। दिस पैरिटी इंक्लूसिव बाइनरी मैसेज देन ट्रांसमिट्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड। तो ये अब क्या होगा, ये पैरिटी जो मैसेज अपन सेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग पैरिटी, वो ट्रांसमिट करेंगे हम ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड पे। द पैरिटी चेकर मैचेस द नंबर ऑफ वंस एट द रिसीवर एंड। अब पैरिटी चेकर आगे क्या करेगा? पैरिटी जनरेटर ने तो पैरिटी जनरेट कर दी और उसमें ऐड कर दी अपन ने पैरिटी मैसेज, जो डाटा अपन सेंड कर रहे थे ट्रांसमीटर। अब आगे जो पैरिटी चेकर है, पैरिटी चेकर मैच करेगा द नंबर ऑफ वंस एट द रिसीवर एंड। तो रिसीवर एंड पे पैरिटी चेकर नंबर ऑफ वंस को मैच करेगा, कितने इसमें नंबर ऑफ वंस हैं, विद दैट ऑफ ट्रांसमीटर एंड टू चेक फॉर एरर। तो किससे कंपेयर करेगा वो? ट्रांसमीटर एंड से जितने वंस, नंबर ऑफ वंस सेंड किए गए थे, क्या उतने ही नंबर ऑफ वंस हैं इसमें? वो पैरिटी चेकर का काम है चेक करना। इफ़ देयर इज ए चेंज इन द नंबर ऑफ वंस एट द रिसीविंग एंड देन दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एरर। तो इससे क्या होगा, अगर डिफरेंस पाया जाता है दोनों कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगा? एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा। व्हाट इज़ इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी? अब इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी क्या है? दो टाइप की पैरिटी बिट्स हैं। व्हेन पैरिटी इज़ द केस when the total number of ones in the sum of data bits and parity bits is even, whereas in odd parity it is odd। अगर नंबर ऑफ वंस पैरिटी बिट ऐड करने पर इवन है तो वो इवन पैरिटी बिट हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑड जो नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड हैं, उनका जो नंबर ऑफ वंस है जो आएगा वो ऑड है, तो वो ऑड पैरिटी होगा। कॉन्सेप्ट बिहाइंड यूजिंग पैरिटी बिट्स: द binary sum of an even number of ones is 0 and the sum of an odd number of ones is 1।
तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया जा रहा है, देखिए बाइनरी सम ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस इज जीरो। हमें पता है कि जो बाइनरी सम करेंगे इवन नंबर ऑफ वंस का तो वो जीरो आएगा। ये हो सकता है कि कैरी जनरेट हो, बट जो सम आएगा वो होगा जीरो। एंड द सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ वंस इज़ वन। अगर वहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो वहाँ पर जो सम होगा वो आएगा वन। तो ये जो पैरिटी चेकर यही चेक करेगा, उनका सम करके चेक कर लेगा कि नंबर ऑफ वन जो हैं वो इवन है या ऑड है। इवन पैरिटी मैकेनिज्म, द टारगेट इज़ टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इवन। तो इवन पैरिटी मैकेनिज्म में क्या होगा, उसका टारगेट ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन हो, उनका जो टोटल है वो वन हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ मैसेज सिग्नल 010, यू कैन क्लियरली सी दैट इट हैज़ जस्ट वन। इसमें जो नंबर ऑफ वन है वो केवल वन है। सो वी ऐड अ पैरिटी बिट टू मेक इट टू वंस। तो इसको इवन बनाने के लिए यानी कि यहाँ पर टू नंबर ऑफ वंस कर दें तो इसमें एक अपन पैरिटी बिट को ऐड करेंगे वन को। नाउ द नंबर ऑफ वंस इज़ इवन। तो अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वंस इज इवन हो जाएगा। ऑड पैरिटी मैकेनिज्म इससे जस्ट उल्टा है। हेयर द टारगेट इज़ टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड। यहाँ पर क्या होगा, अपने को टोटल नंबर ऑफ वंस को ऑड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द सेम मैसेज सिग्नल फ्रॉम अबव 010, द पैरिटी बिट हेयर विल बी जीरो। तो यहाँ पर पैरिटी बिट क्या होगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नंबर ऑफ वन ऑड है, तो यहाँ पर वन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरिटी का मतलब ये नहीं कि हम वन ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर ये देखना है कि इवन पैरिटी मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं या ऑड पैरिटी मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑड पैरिटी मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं इस कंडीशन में 010 के केस में, तो वहाँ पर पैरिटी बिट क्या होगी, जीरो। देयर इज़ ऑलरेडी एन ऑड नंबर ऑफ वंस इन द मैसेज सिग्नल। Notice one thing, in this error detection method, the final message is the message you intend to send plus one parity bit। तो जो फाइनल मैसेज होगा वो क्या होगा, एक तो जो मैसेज सिग्नल अपने को ट्रांसमिट करना था वो, और एक पैरिटी बिट। When the message reaches the destination, all we need to check is the parity bit, if it is odd or even parity। तो ये अपने को चेक करना है। अब अगर पैरिटी चेकर का काम है ये चेक करने का, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस दैट विद व्हाट वी न्यू एट द ट्रांसमिटिंग एंड, और उसको क्रॉस चेक करेगा ट्रांसमिटिंग एंड से। एंड वी कैन डिटेक्ट इफ़ एन एरर इज़ प्रेजेंट, और वो डिटेक्ट करेगा एरर प्रेजेंट है कि नहीं। डिफरेंस बिटवीन अ पैरिटी जनरेटर एंड अ पैरिटी चेकर। डिफरेंस क्या है पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर में, देखते हैं। The primary difference between parity generator and a parity checker is that a parity generator is a combinational logic circuit we use in the generation of parity bit। तो ये combinational circuit logic circuit यूज़ करके parity को bit को generate करेगा। On the other hand, a parity checker is a circuit that checks the parity of the message signal। और parity checker का काम है उसके number of ones को check करना message signal के। Both these circuit are located at different sites based on their working। और दोनों का जो लोकेशन है वो अलग अलग होगा। A parity generator is present at the transmitter end। जो पैरिटी जनरेटर है उसको पैरिटी जनरेट करके डाटा के साथ ऐड करनी है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर एंड पे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी टू जनरेट द पैरिटी बिट। लेटर इट कंबाइंस विद द मैसेज सिग्नल। द पैरिटी चेकर इज़ प्रेजेंट एट द रिसीवर एंड फॉर एरर डिटेक्शन। जो पैरिटी चेकर है वो रहेगा रिसीवर एंड पे। हाउ डज अ पैरिटी जनरेटर वर्क। अब पैरिटी जनरेटर कैसे काम करता है वो देखते हैं। अज्यूम दैट योर फाइनल मैसेज इज़ एन बिट स्ट्रीम ऑफ डिजिटल डाटा। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एन बिट एक डिजिटल डाटा है, उसको अपने को ट्रांसमिट करना है। वन ऑफ द बिट्स इज़ द पैरिटी बिट्स। अब उसकी एक बिट क्या होगी, पैरिटी बिट। टू ट्रांसमिट द बिट स्ट्रीम कंटेनिंग एन वन डाटा। अब यहाँ पर एन तो जो डाटा अपने को सेंड करना वो था, और वन क्या है यहाँ पर पैरिटी बिट, प्लस वन एडिशनल पैरिटी बिट। एक तो ये और एक पैरिटी बिट। वी रिक्वायर अ स्पेशल सर्किट नॉन एज पैरिटी बिट जनरेटर। तो यहाँ पर एक पैरिटी
बिट जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। द पैरिटी जनरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। द पैरिटी जनरेटर्स कैन क्रिएट्स टू पैरिटीज। पैरिटी जनरेटर दो पैरिटी जनरेट कर सकता है। इवन पैरिटी जनरेट्स अ फाइनल मैसेज विद एन इवन नंबर ऑफ वंस। इवन पैरिटी जनरेटर का क्या काम होगा, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ वंस है उनको इवन करना। अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड करेगा, अगर इवन है तो उसमें 0 पैरिटी ऐड होगी। सो द पैरिटी बिट फॉर एन इवन number of ones is 0. On the other hand, an odd parity bit generates when the total number of ones in the bit stream is odd. अब देखिए इवन पैरिटी जनरेटर, 3 bit इवन पैरिटी जनरेटर। सपोज एट द ट्रांसमिटिंग एंड and we have 3 bit message signal that we wish to transmit using an even parity bit। अब हमारा एक 3 bit मैसेज है जिसको अपने को ट्रांसमिट करना है। लेट ए बी एंड सी बी द इनपुट बिट्स एंड पी बी द आउटपुट, दैट इज इवन पैरिटी बिट। इवन पैरिटी जनरेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वंस इन द मैसेज बिट। इफ द नंबर ऑफ वंस इज इवन, पी गेट्स द वैल्यू 0। अगर उसमें नंबर ऑफ वंस पहले से इवन है तो पैरिटी बिट जनरेटर क्या करेगा, 0 उसमें एक ऐड करेगा, 0 पैरिटी उसके साथ अटैच कर देगा। एंड इफ़ इज ऑड देन द पैरिटी बिट पी गेट्स द वैल्यू 1। अगर उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो उनको इवन बनाने के लिए उसके साथ वो एक 1 ऐड करेगा, 1 अटैच कर देगा। फॉलोइंग इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर 3 बिट इवन पैरिटी जनरेटर। तो ये ट्रूथ टेबल है इवन पैरिटी जनरेटर की। ये डिफरेंट वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन अपन ने ले लिए 3 बिट के लिए 0 to 7 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक के अपन ने कॉम्बिनेशन लिए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए जो नंबर ऑफ़ वंस जहाँ पर ऑड हैं उसको इवन बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर 1 है नंबर ऑफ़ वंस और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर ये पैरिटी जनरेटर क्या करेगा, 1 और 1 इसके साथ अटैच करेगा। तो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ये इस पैरिटी जनरेटर की इक्वेशन आएगी, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल आएगी। इसको के मैप डिज़ाइन करके भी हम बना सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा ये। तो पैरिटी जनरेटर की जो इक्वेशन आएगी वो होगी ए एक्स और बी एक्स और सी। तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक सर्किट अपना डिज़ाइन होगा यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स और बी करने के लिए ए और बी को एक्स और में दिया अपन ने, और यहाँ पर ये पैरिटी बिट जनरेट करनी है अपने को यहाँ से। तो ए एक्स और बी यहाँ पर इनपुट आया इसमें, और ये सी, तो इन तीनों का एक्सओर करके यहाँ पर पैरिटी बिट जनरेट होगी इसकी पी पर, ठीक है। और ये अपना क्या था, मेन सिग्नल ए बी सी। तो ए बी सी और साथ में ये एक पैरिटी अपन ने यहाँ पर ऐड कर दी, इसके साथ अटैच कर दी। तो इस तरह से ये इवन पैरिटी जनरेटर वर्क करेगा। तो यहाँ से ट्रूथ टेबल से अपन के मैप इसका डिज़ाइन करेंगे और के मैप से ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पैरिटी जनरेटर की, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं अपन 4 बिट इवन पैरिटी जनरेटर। तो इसी तरह से ये 4 बिट इवन पैरिटी जनरेटर देख सकते हो, इसकी जो इक्वेशन आएगी ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी। तो इसको इस तरह से अपन डिज़ाइन कर सकते हैं पैरिटी बिट जनरेटर को। अब नेक्स्ट अपना ऑड पैरिटी जनरेटर। ऑड पैरिटी जनरेटर क्या करेगा, अगर नंबर ऑफ़ वंस ऑड नहीं है तो उनको ऑड बनाने के लिए उसके साथ एक पैरिटी बिट को 1 को अटैच करेगा। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया अपने 3 बिट ऑड पैरिटी जनरेटर का। सपोज एट द ट्रांसमिटिंग एंड नाउ वी हैव टू सेंड 3 बिट मैसेज सिग्नल एंड वी विश टू ट्रांसमिट इट यूजिंग ऑड पैरिटी। Then the parity bit generated P would be as a result of odd parity generation.
द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट बिट्स मस्ट बी ऑड फॉर द ऑड पैरिटी बिट। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड होने चाहिए। अगर ऑड नहीं है तो पैरिटी बिट जनरेटर क्या करेगा, उसके साथ एक और वन को अटैच कर देगा। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट बिट इज ऑड द पी गेट्स द वैल्यू जीरो। अगर पहले से ही ऑड है तो उसमें पैरिटी बिट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। एंड इफ इट इज़ इवन देन पी इज असाइंड द वैल्यू वन। ये ठीक है। तो उसी प्रीवियस केस की जैसे हम यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल इसकी बनाएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, के मैप डिज़ाइन करेंगे और के मैप डिज़ाइन करेंगे, फिर के मैप के अकॉर्डिंग इस पैरिटी बिट की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। पैरिटी बिट की इक्वेशन फाइंड आउट करके ये देखिए पैरिटी जनरेटर यहाँ पर हमने लगाया है। इसकी इक्वेशन ए एक्स और बी एक्स नॉर सी। तो ए एक्स और बी का एक्स नॉर करना है सी के साथ, तो सी सीधा अपन ने दे दिया एक्स नॉर गेट में, और ए एक्स और बी करना अपने को, तो ये एक्स और गेट में दिया अपन ने, यहाँ पर आ जाएगा इसका ए एक्स और बी। और ये ए बी सी अपना है मेन सिग्नल और इसके साथ ये पैरिटी अटैच कर देंगे सब। सिमिलरली 4 बिट ऑड पैरिटी जनरेटर, 4 बिट ऑड पैरिटी जनरेटर क्या होगा, ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर डी। तो इसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक सर्किट इसका डिज़ाइन किया गया। हाउ डज अ पैरिटी चेकर वर्क। अब पैरिटी चेकर देखते हैं कैसे काम करता है। अ पैरिटी चेकर इज अ लॉजिकल सर्किट दैट चेक्स डेटा ट्रांसमिशन एरर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैरिटी जनरेटेड। इट कैन बी ए इवन पैरिटी चेकर और ऑड पैरिटी चेकर। तो जनरेटर के अकॉर्डिंग ही ये चेकर भी होता है। अगर इवन पैरिटी जनरेटर अपन ने लगाया तो इवन पैरिटी चेकर अपन काम में लेंगे। अगर ऑड पैरिटी जनरेटर अपन ने ट्रांसमीटर एंड पे लगाया है तो ऑड पैरिटी चेकर ही रिसीविंग एंड पे काम मिलेंगे। द नंबर ऑफ इनपुट्स मस्ट बी इवन फॉर इवन पैरिटी चेकर एंड ऑड फॉर ऑड पैरिटी चेकर, जैसा कि हमने ये पहले स्टडी किया है। इफ़ अ पैरिटी एरर अकर्स द इवन आउटपुट गोज लो। अगर यहाँ पर एरर आती है, इफ़ अ पैरिटी एरर अकर्स इवन आउटपुट गोज लो एंड ऑड आउटपुट गोज हाई इन केस ऑफ इवन पैरिटी चेकर। तो इवन पैरिटी चेकर केस में क्या होगा, इफ़ द पैरिटी एरर अकर्स द इवन आउटपुट गोज लो। अगर एरर आती है वहाँ पर तो इवन आउटपुट लो हो जाएगा और ऑड आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई इन केस ऑफ इवन पैरिटी चेकर। इट इज़ द अदर वे राउंड फॉर ऑड पैरिटी चेकर। ऑड पैरिटी चेकर में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अभी देखिए इवन पैरिटी चेकर, 3 बिट इवन पैरिटी चेकर लिया अपन ने। सपोज एट द ट्रांसमिटिंग एंड इवन पैरिटी बिट इज जनरेटेड एंड वी हैव 3 इनपुट मैसेज सिग्नल एंड 1 पैरिटी बिट। तो यहाँ पर टोटल 4 नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे। द पैरिटी चेकर सर्किट इज फेड ऑल दीज 4 बिट्स टू चेक फॉर पॉसिबल एरर्स। तो जो पैरिटी चेकर है वो सभी 4 बिट्स को चेक करेगा एरर के लिए। सो अ 3 बिट पैरिटी चेकर एक्चुअली हैज़ ए 4 बिट इनपुट। तो इसका 4 बिट इनपुट होना चाहिए। सिंस द ट्रांसमिटिंग एंड इज़ वर्किंग विद इवन पैरिटी, जो ट्रांसमिटिंग एंड है वो इवन पैरिटी के साथ काम कर रही है तो इवन पैरिटी चेकर ही इसमें काम मिलेंगे। द नंबर ऑफ वंस एट रिसीव्ड बाय द चेकर सर्किट मस्ट बी इवन। तो चेकर के द्वारा जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन होने चाहिए। फॉर एवरी केस वेयर द इनपुट टू द पैरिटी हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ वंस द एरर आउटपुट विल बी 1। तो अगर उसमें एरर मिलती है अपने को तो एरर आउटपुट को अपन हाई कर देंगे, एरर आउटपुट को हाई कर देंगे। दिस हाई एरर आउटपुट इंडिकेट्स दैट एन एरर इज प्रेजेंट इन द सिग्नल। तो ये हाई आउटपुट एरर क्या बोलेगा अपने को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर एरर प्रेजेंट है। एंड फॉर एवरी इनपुट वेयर द नंबर ऑफ वंस इज द एक्सपेक्टेड इवन काउंट द एरर आउटपुट विल बी 0। अगर एक्सपेक्टेड है पहले से कि ये इवन नंबर ऑफ वंस है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो एरर आउटपुट है वो 0 होगा। इफ़ द 4 बिट रिसीव्ड मैसेज consists of an even number of ones means no error has occurred. If it contains an odd number of ones means an error has occurred. तो ये जो कॉम्बिनेशन अपन ने बनाया है यहाँ पर
3 बिट इनपुट और एक पैरिटी इनपुट का, उसके अकॉर्डिंग ये पैरिटी चेकर का आउटपुट है। अब इस पैरिटी चेकर के आउटपुट के अकॉर्डिंग अपन एक इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं 4 इनपुट्स वेरिएबल्स के लिए। 4 इनपुट वेरिएबल के लिए के मैप डिज़ाइन कर सकते हैं और के मैप के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये इक्वेशन आएगी अपनी ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये पैरिटी चेकर का लॉजिक सर्किट अपन ने डिज़ाइन किया है। सिमिलर फैशन में अपन ऑड पैरिटी चेकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ये एक तरह से आपका असाइनमेंट है। जैसा कि प्रीवियस केस में क्या था कि एक्स और गेट काम में ले रहे थे, यहाँ पर क्या है, तीनों एक्स नॉर गेट हैं। चलिए, सम इवन एंड सम ऑड। Here an important yet confusing thing you need to remember, parity checking circuit have 2 additional outputs। यहाँ पर 2 additional outputs होंगे, some even and some odd। These outputs are basically signals that tell an observer if the message received is error free or not। तो ये जो दोनों आउटपुट हैं ये अपने को ये बताएंगे कि जो मैसेज है वो एरर फ्री है या नहीं। The confusion arises from the fact that they have their meaning switched for odd and even parity checker। For even अब even parity checker के लिए क्या होगा, देखिए, for even parity checkers if an error occurs sum even is equals to 0। तो sum even क्या होगा, 0 अगर यहाँ पर एरर आती है तो, and sum odd is equals to 1। the desired output goes low in case of error। ठीक है, और इससे जस्ट अपोजिट होगा फॉर ऑड पैरिटी चेकर के लिए। ये है अपनी पैरिटी जनरेटर और या चेकर आईसी 74180। तो इसके बारे में और डिटेल्ड स्टडी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना बाइनरी कंपैरेटर। बाइनरी कंपैरेटर क्या करेगा, जो बाइनरी बिट्स हैं उनको कंपेयर करेगा। अब ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल्स टू बी या ए इज़ लेस देन बी। तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिजिटल कंपैरेटर अवेलेबल एंड दीज आर आइडेंटिटी कंपैरेटर एंड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। आइडेंटिटी कंपैरेटर क्या है? एन आइडेंटिटी कंपैरेटर इज अ डिजिटल कंपैरेटर विद ओनली वन आउटपुट टर्मिनल फॉर when a is equals to b, either a is equals to b equals to 1 high और a equals to b equals to 0 low। तो यहाँ पर केवल एक ही आउटपुट टर्मिनल होगा। और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होगा? अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज़ अ डिजिटल कंपैरेटर विच हैज़ 3 आउटपुट टर्मिनल्स, 1 each for equality, a equals to b, greater than a greater than b and less than a less than b। The purpose of a digital comparator is to compare a set of variables or unknown numbers, for example a against that of a constant of or unknown value of such as b, and produce an output condition or flag depending upon the result। वो जो भी कंडीशन होगी, वेदर इट इज़ a is greater than b, a equals to b, a less than b, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लैग को हाई या लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर ऑफ 2 बिट्स ए एंड बी इनपुट्स वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग 3 आउटपुट कंडीशन व्हेन कंपेयर्ड टू ईच अदर। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, विच मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी एंड ए इज़ लेस देन बी। दिस इज़ यूजफुल इफ वी वांट टू compare 2 variables and want to produce an output when any of the above 3 conditions are achieved। For example, produce an output from a counter when a certain count number is reached। तो ये देखिए, ये इसका लॉजिक सर्किट है। यहाँ पर 1 बिट डिजिटल कंपैरेटर है, ये 1 बिट डिजिटल कंपैरेटर का लॉजिक सर्किट है। तो ये इनपुट्स हैं बी और ए। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अपन ने कॉम्बिनेशन लिए, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी और ए इज़ लेस देन बी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला है अपना आउटपुट सी इज़ इक्वल्स टू ए बार बी। इस तो ये दिखाएगा यहाँ पर ए इज़ लेस देन बी।
तो यहाँ पर एक एलईडी अगर अपन कनेक्ट कर दें तो ये हाई होगा, तो इसका मतलब है ए इज़ लेस देन बी। ए इक्वल्स टू बी के लिए क्या होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार का बार, तो ये होगा एक तरह से एक्स नोर फंक्शन। नेक्स्ट है अपना ये आउटपुट है ए बी बार, तो ये अपने को शो करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से अपन इस लॉजिक सर्किट से वन बिट को कंपेयर कर सकते हैं, वेदर इट इज़ इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये यहाँ तक अपना ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। थैंक यू।